एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लाए हैं एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है भारत की जनगणना पर आधारित वन लाइनर प्रश्न उत्तर। तो इसे हम देखेंगे, कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला फैक्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। मतलब इस पर जनगणना करने का या जो भी अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, संघ सूची का विषय है ये। अगला, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहलाती है जनसंख्या का अध्ययन। अगला है, भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। अभी ऊपर हम देख रहे थे संघ सूची का विषय है, तो संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार को जनगणना का अधिकार जो भारतीय संविधान में दिया गया है धारा 246 के अंतर्गत दिया गया है। आगे देखते हैं, भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में हुई थी। ये मिसप्रिंटिंग है थोड़ा सा, 1872 ईस्वी में हुई थी पहली बार आंशिक जनगणना। अगला, लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई। मतलब जो नियमित रूप से जो जनगणना हो रही है तो वो 1881 से हो रही है और वहाँ पर 1872 है। ठीक है, तो जो कि हर 10 साल के अंतराल पर होती है। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। ये जो प्रथम जनगणना आयुक्त थे भारत के। आगे, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी ये जाति आधारित जनगणना। तब से अभी तक जाति आधारित जनगणना हुई नहीं है। आगे, भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार होता है। ठीक है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, महापंजीयक या जनगणना आयुक्त। आगे बढ़ते हैं, भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी यानी कि यहाँ पर माइनस में पहुँच गई थी, जनगणना जो थी वो कम हो गई थी 1911 से 1921 के बीच। यानी कि बढ़ने की जगह जब इसकी जनगणना करी गई थी तो इस दौरान जो ये 10 वर्ष थे, इन 10 वर्षों के अंतर जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, कम हो गई थी कहने का मतलब, इसीलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। आगे, वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसीलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब यहाँ जन्म वृद्धि दर जो थी वो अधिकतम हो गई थी 1951 में। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। तो स्वतंत्र भारत की अगर पहली जनगणना की बात होती है तो 1951 में हुई थी। आगे, भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना वर्ष कब हुई थी? 2001 में कंप्यूटरीकृत, जो इसका डाटा जो था वो कंप्यूटर पर चढ़ा हुआ है, जैसे आजकल कहते हैं ऑनलाइन सारा सिस्टम जो था, 2001 में। आगे, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? तो ये 15वीं जनगणना है और अब 2021 में जनगणना होनी है, तो जो गणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी। आगे, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। यानी कि 1881 से नियमित रूप से होती आ रही है। ठीक है, तो उस आधार पर देखेंगे तो 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर आज़ादी की बात, आज़ादी हमें जो मिली थी 1947 के बाद, जो प्रथम जनगणना हुई थी आज़ादी के बाद तो हुई थी 1951 में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 7वीं जनगणना है 2011 की।
2021 में जो आने वाली है वो 8वीं जनगणना होगी। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। महापंचायत या जनगणना के आयुक्त थे कौन थे? सी चंद्रमौली। आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में विश्व की जो है 17.5% जनसंख्या निवास करती है विश्व भर की। आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत है। भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत है, लेकिन जो जनसंख्या है विश्व की तुलना में वो 17.5% है। तो बहुत अंतर है एक तरीके से देखा जाए तो। जनसंख्या तो भारत की है ही। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ है। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5%, जो ऊपर हम देख चुके हैं। दशकीय जन्म वृद्धि दर 18.14 करोड़ यानी 17.7%। दशकीय जन्म वृद्धि दर है ये। वार्षिक जन्म वृद्धि दर जो है 1.64% है, वार्षिक जन्म वृद्धि दर। आगे देखते हैं। भारत में पुरुषों की जनसंख्या है वो है 62.31 करोड़। 62.31 करोड़ जो है भारत में पुरुषों की जनसंख्या है। महिलाओं की जनसंख्या की बात करी जाएगी तो 58.47 करोड़ है, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो हैं उनकी संख्या कम है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो उसमें है सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, 16.16% जनसंख्या है जो उत्तर प्रदेश की। महाराष्ट्र है 9.42% और बिहार है 8.07%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्यों की बात हो गई यहाँ पर। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य तो सिक्किम है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य यानी केरल, मिजोरम और त्रिपुरा है। सर्वाधिक साक्षरता यहाँ पर है केरल, मिजोरम और त्रिपुरा में। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है वो है बिहार। बिहार के लिए न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बताया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो ठाणे महाराष्ट्र का है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है, न्यूनतम जनसंख्या है यहाँ पर। अधिक जिलों वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 75 जिले हैं। सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के, तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। अगला है भारत की साक्षरता दर जो है 74.0% है। भारत की साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14% है और महिला साक्षरता दर 65.46% है, जो कि पुरुषों की तुलना में कम है और ऑल ओवर भी काफ़ी कम है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य केरल 93.9% है और मिजोरम 91.6% है, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता है। आगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पर भी केरल नंबर 1 पर है 96% और मिजोरम वहीं दूसरे नंबर पर है 93.7%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य केरल, फिर वही केरल 92% महिलाएं यहाँ पर साक्षर हैं और मिजोरम 89.4% महिलाएं जो हैं यहाँ पर साक्षर हैं मिजोरम में। हमें न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य तो बिहार में 63.8%, अरुणाचल प्रदेश में 67% और राजस्थान में 67.1% साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य तो सबसे कम जो आएगी, न्यूनतम जो आएगी साक्षरता वो है बिहार की। आगे बढ़ते हैं।
न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य, तो बिहार, यहाँ पर भी बिहारी है 73.4%, अरुणाचल प्रदेश 73.7% और आंध्र प्रदेश 75.6%। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य, तो अगर महिलाओं की बात करी जाए तो यहाँ पर राजस्थान आ जाता है 52.7%, बिहार 53.3% और झारखंड 56.2% है। यहाँ की न्यूनतम महिला साक्षरता जो है राजस्थान में है, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो क्या है? सरचिप, मिजोरम का है सरचिप, सर्वाधिक साक्षरता है यहाँ पर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये अलीराजपुर। भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है भारत की जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य जो हैं बिहार है पहले नंबर पर 1106 वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 1028 वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम घनत्व वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, कुल 17 व्यक्ति। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जो है उत्तर पूर्व दिल्ली है, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। और न्यूनतम घनत्व वाला जिला जो है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। अगला, भारत में लिंगानुपात है 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर जो है भारत में लिंगानुपात है। भारत का लिंगानुपात, भारत का सेक्स रेशियो जिसे कहेंगे हम इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। शिशु लिंगानुपात जो है 919 है, प्रति 1000 पुरुष पर होगा ये, 1000 शिशुओं पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, यानी कि केरल में जो महिलाएं हैं 1084 प्रति 1000 व्यक्तियों पर हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा 879। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है माहे पुदुचेरी है 1176, यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर है महिलाओं की संख्या 1176 माहे पुदुचेरी का। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन 533 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि आधी पर ही हैं लगभग। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? तो वो है पुदुचेरी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या है यहाँ पर। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? वो दिल्ली है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान 40 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नागर हवेली। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।